बीजेपी सरकार अब यह कर जाएगी, यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था। देश के लोगों की आंखें अगर आज भी नहीं खुली तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आजादी की बात करने वाले लोगों को गुमनाम बना दिया जाएगा। बंगाल चुनाव के बाद 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गईं और जिस बात का डर ममता बनर्जी जता रही थी वो बात कहीं ना कहीं सच ही लग रही है। आखिर ईवीएम मशीनों को जलाया गया है या वो खुद जल गईं, ये बहुत ही हैरानी की बात है। ईवीएम मशीनों से जुड़ी आग की इस घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। इसीलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की। घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दावों और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी बताया तो किसी ने इसके पीछे बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक किसी भी आधिकारिक जांच एजेंसी ने अंतिम निष्कर्ष जारी नहीं किया है। जांच से जुड़े अधिकारी लगातार सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं। घटनास्थल की परिस्थितियों, तकनीकी पहलुओं और उपलब्ध रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आग लगने की वास्तविक वजह क्या थी। लोकतंत्र में चुनाव केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि जनता के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा भी होते हैं। यही कारण है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी घटना को लोग गंभीरता से लेते हैं। जब सवाल चुनावी मशीनों से जुड़ा हो तब पारदर्शिता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। अलग अलग दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई जवाब मांग रहा है तो कोई जांच पूरी होने तक धैर्य रखने की बात कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम चोरी करने का सिस्टम है। भाई राहुल गांधी ने वोट चोरी साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये वही 4000 ईवीएम है जिससे बंगाल में चुनाव कराया गया था। बीजेपी की चालाकी देखिए, सारी ईवीएम जलाकर राख कर दी ताकि सबूत न मिल पाए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले तथ्यों का इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। आज के समय में सोशल मीडिया पर जानकारी जितनी तेजी से फैलती है, उतनी ही तेजी से अफवाहें भी फैल सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी वायरल पोस्ट या दावे को बिना पुष्टि के सच न माना जाए। लोकतंत्र में तथ्य सबसे मजबूत हथियार होते हैं और किसी भी मामले का सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आता है। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या चुनावी उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आने वाले समय में गंभीर चर्चा हो सकती है। फिलहाल पूरे देश की नजर जांच एजेंसियों पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी। क्या यह तकनीकी कारणों से हुई दुर्घटना थी? क्या कहीं कोई लापरवाही हुई थी या फिर जांच किसी और दिशा की ओर संकेत करेगी? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती अफवाहों से नहीं बल्कि तथ्यों, पारदर्शिता और जनता के विश्वास से होती है। दोस्तों, जैसे ही इस मामले से जुड़ा कोई बड़ा और आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम उसे आपके सामने पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ लेकर आएंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।